नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। इकाई 9 में आप सबने ममता कहानी की समझ प्राप्त की होगी। आज हम इस ममता कहानी की अभ्यास और स्वाध्याय की सूचनाओं पर ध्यान देंगे। लिखने के लिए हो जाओ तैयार। पहले हम अभ्यास की सूचनाओं को लेंगे। अभ्यास सूचना, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर पर बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति किसे कहा है? उत्तर, काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार था। उसे मौर्य और गुप्त सम्राटों ने बनवाया था। वह उनकी कीर्ति का प्रतीक था, लेकिन अब वह खंडर हो चुका था। उस भवन के शिखर खंडित हो चुके थे और अब वहाँ घास और झाड़ियाँ उग आई थी। फिर भी उन टूटी हुई दीवारों और ईंटों में भारतीय शिल्पकला की भव्य झलक देखी जा सकती थी। इसे ही प्रसाद जी ने ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति कहा है। दूसरा सवाल, शहंशाह हुमायूं के आदेश का किस प्रकार का पालन हुआ? वह सही था या गलत? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शहंशाह हुमायूं ने मुसीबत में ममता की झोंपड़ी में आश्रय लिया था, इसलिए उसकी जगह पक्का घर बनवा देने का आदेश दिया था। हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर शहंशाह बना। उसने उस झोंपड़ी की जगह एक अष्टकोणीय मंदिर बनवाया। उस गगनचुंबी विशाल मंदिर में एक शिलालेख पर उसके निर्माता शहंशाह अकबर और अपने पिता हुमायूं का नाम अंकित था। ममता का कहीं नाम तक नहीं था। पिता का स्मारक बनवाकर अकबर ने सारा श्रेय खुद लेना चाहा। दया की जिस देवी ममता ने उसके पिता को शरण दी थी, उसकी अकबर ने जरा भी परवाह नहीं की। यह सरासर गलत था। मेरे विचार से इस तरह उसने ममता के प्रति अन्याय किया। सवाल तीसरा, कहानी के आधार पर मुख्य पात्र ममता के बारे में कहिए। उत्तर, ममता एक विधवा ब्राह्मण युवती थी। लोभ उसे छू तक न गया था। उसने स्वर्ण रूप में शेरशाह द्वारा दिया हुआ उत्कोच ठुकरा दिया था। उसे ईश्वर, धर्म और हिंदू जाति पर पूरा भरोसा था। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध व्यवहार करना उसे पसंद नहीं था। वह गीता का पाठ करती थी। अतिथि को आश्रय देना वह अपना धर्म समझती थी। उसके उज्जवल चरित्र और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण वह आसपास के गांवों की स्त्रियों में भी लोकप्रिय बन गई थी। चौथा सवाल, कहानी के अंतिम वाक्यों को हटाकर कहानी का अंत अपने अनुसार कीजिए। उत्तर, वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यह वह स्थान है जहां किसी समय ममता नामक एक दयालु स्त्री की झोंपड़ी थी। विपत्ति के समय उस महिला ने शहंशाह हुमायूं को एक रात उस झोंपड़ी में आश्रय दिया था। हुमायूं के पुत्र अकबर ने अपने पिता को आश्रय देने वाली दया की उस देवी ममता की स्मृति में यह मंदिर बनवाया। विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय की सूचनाएं लेंगे। सूचना पहली, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत क्यों थी? उत्तर, विधर्मी शेरशाह के आतताई सैनिकों ने ममता के पिता का वध किया था। उसी घटना के कारण ममता को प्रत्येक लड़ने वाले सैनिक से नफरत थी। सवाल दूसरा, ममता की झोपड़ी में कौन आया? उत्तर, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर शहंशाह हुमायूं आश्रय मांगने के लिए ममता की झोपड़ी में आया। सवाल तीसरा, अकबर ने अष्टकोण मंदिर कब और कहाँ बनवाया? उत्तर, ममता ने थके हारे
और भयभीत हुमायूं को रात में अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया था। उसकी उदारता के कारण ही हुमायूं के प्राणों की रक्षा हुई थी। वहां से लौटते समय हुमायूं ने अपने साथी मिर्जा को उस विधवा की झोपड़ी के स्थान पर नया घर बनवाने का आदेश दिया था। वर्षों बाद अब हुमायूं का पुत्र अकबर बादशाह बना तो उसे उस घटना का पता चला। उसने सोचा कि जिस जगह उसके पिता के प्राणों की रक्षा हुई थी वहाँ एक स्मारक बनाना चाहिए। इस प्रकार पिता की याद में ममता की झोपड़ी की जगह अकबर ने 47 वर्षों के बाद अष्टकोण मंदिर बनवाया। सवाल चौथा, पथिक ने घोड़े पर सवार होते हुए मिर्जा से क्या कहा? उत्तर, घोड़े पर सवार होते हुए पथिक ने मिर्जा से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे नहीं सका। इस स्थान पर उसका पक्का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया है। सवाल पांचवा, किस बात से पता चलता है कि ममता सबके सुख दुख की सहभागिनी थी? उत्तर, गांव की 2-3 स्त्रियां वृद्धा और जर्जर शरीर वाली ममता की सेवा कर रही थी। इससे पता चलता है कि ममता गांव वालों के सुख दुख की सहभागिनी थी। अब सूचना दूसरी, नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देश के अनुसार भिन्न भिन्न कालों में परिवर्तन कीजिए। 1. तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। उसमें लिखा है उसको भूतकाल में परिवर्तन करना। तो उत्तर, तेनालीराम के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित थी। दूसरा, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में गई। उसमें लिखा भविष्यकाल। तो उत्तर है, सुबह होने पर हिना अपने बेटे को साथ लेकर उद्यान में जाएगी। तीसरा, प्रिया का गृह कार्य जल्दी समाप्त हो गया। उसमें लिखा है भविष्यकाल। तो उत्तर होगा, प्रिया का गृह कार्य जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। चौथा, हर्ष आज उपवास करेगा। उसमें लिखा है भूतकाल। तो उत्तर होगा, हर्ष ने आज उपवास किया। पांचवा, मनोज अक्सर जागता रहता था। उसमें लिखा है वर्तमान काल। तो उत्तर होगा, मनोज अक्सर जागता रहता है। सूचना तीसरी, शब्दों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1. दुहिता, अर्थ पुत्री। वाक्य प्रयोग, सीता जनक की दुहिता थी। दूसरा, वेदना, अर्थ पीड़ा। वाक्य प्रयोग, औषधि से मेरी वेदना दूर हो गई। तीसरा, उत्कोच, अर्थ रिश्वत। सरकारी पद पर रहकर उसने कभी उत्कोच नहीं लिया। चौथा, जीर्ण, अर्थ पुराना। वाक्य प्रयोग, कीमती वस्त्र पहनने वाली महिला जीर्ण वस्त्र पहनती थी। पांचवा, आतताई, अर्थ अत्याचारी। वाक्य प्रयोग, आतताई शांति और प्रेम की भाषा नहीं जानता। सूचना चौथी, नीचे लिखी कहानी एक वचन में है। इसे बहुवचन में लिखकर उच्च स्वर में पढ़िए। पहले हम इसको पढ़ेंगे, बाद में उसका बहुवचन करेंगे। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला जंगल के पास था। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया। वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचाकर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिप कर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देख वहां से चला गया। अब बहुवचन में लिखेंगे। अनेक चिड़िया पेड़ पर रहती थी। उनके घोंसले जंगल के पास थे। घोंसलों में उनके 3 बच्चे थे। वे अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन
कई शिकारी वहां आए। वे चिड़ियों को मारना चाहते थे। चिड़ियों ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचे कर बैठने को कहा। वे खुद वहां से उठ गई और पत्तों में छिपकर बैठ गई। शिकारी चिड़ियों को न देख वहां से चले गए। अब सूचना 5। नीचे शरीर के कुछ अंगों के चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक अंग से संबंधित 3 मुहावरे अर्थ सहित लिखें और वाक्य में प्रयोग कीजिए। मित्रों, हम बारी बारी लिखेंगे मुहावरा, अर्थ और वाक्य प्रयोग। पहला, आंखों का तारा, बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग, मेरा बेटा मेरी आंखों का तारा है। वह उदाहरण दिया गया है। अब आगे लिखेंगे। आंख आना, तो अर्थ है आंख लाल होना और उसमें पीड़ा होना। वाक्य प्रयोग है, शहर में आंखें आने की बीमारी फैली हुई है। तीसरा, आंख फेरना यानी कि उपेक्षा करना। वाक्य प्रयोग, समय बुरा आने पर मित्र भी आंखें फेर लेते हैं। अब कान का चित्र है, तो पहला मुहावरा, कान देना, अर्थ ध्यान से सुनना। वाक्य प्रयोग, कृपया आप कान देकर मेरी बात सुनो। दूसरा, कान खाना यानी कि बक बक करना। वाक्य प्रयोग, यह काफी देर से बक बक कर रहा है। तीसरा, कान खड़े करना, अर्थ चौकन्ना होना। वाक्य प्रयोग, गोली की आवाज सुनते ही हिरन के कान खड़े हो गए। अब चित्र है सिर। मुहावरा, सिर उठाना, अर्थ है बगावत करना। राजा कमजोर हुआ तो सामंत सिर उठाने लगे। दूसरा मुहावरा, सिर नीचा होना यानी लज्जित होना। वाक्य प्रयोग, चोरी पकड़ी जाने पर नौकर का सिर नीचा हो गया। तीसरा मुहावरा, सिर पकड़कर बैठना। वाक्य प्रयोग, पछताना। गलत काम करने वाले सिर पकड़कर बैठे हैं। अब हाथ का चित्र है, तो पहला मुहावरा, हाथ आना यानी कि मिलना। कई दिनों के बाद मुंह का हाथ आया। दूसरा मुहावरा, हाथ मलना यानी कि पछताना। वाक्य प्रयोग, अवसर चूक गए तो हाथ मलते रह जाओगे। तीसरा मुहावरा, हाथ फैलाना यानी कि मदद मांगना। वाक्य प्रयोग, हे ईश्वर, मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। सूचना 6। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक निर्दयी राजा, गुलाम को दंड, गुलाम का जंगल में भाग जाना, सिंह से भेंट, सिंह के पैर से कांटा निकालना, मित्रता, गुलाम की गिरफ्तारी, मौत की सजा, उसे भूखे सिंह के सामने छोड़ना, सिंह का स्नेहपूर्ण व्यवहार, दोनों की रिहाई, सीख। ग्रीस देश का एक राजा बहुत निर्दयी था। उसके यहाँ अनेक गुलाम थे। वह उनसे सख्त मजदूरी करवाता था। एक बार एक गुलाम ने चोरी से एक फल खा लिया। गुलाम अभी लड़का था, फिर भी राजा ने उसे कठोर दंड देने का निश्चय किया। दंड के भय से वह गुलाम जंगल में भाग गया। वहां एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। झाड़ी में बैठे गुलाम लड़के ने एक सिंह के कराहने की आवाज सुनी। लड़का झाड़ी से निकलकर सिंह के पास आया। उसे लगा कि सिंह के पैर में कुछ तकलीफ है। उसने सिंह के पैर का दायां पंजा उठाकर देखा। उसमें एक बड़ा कांटा घुस गया था। लड़के ने धीरे से वह कांटा निकाल दिया। सिंह की पीड़ा दूर हो गई।
उसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। गुलाम लड़के को पकड़ने के लिए राजा के सिपाही चारों ओर घूम रहे थे। उन्होंने लड़के को जंगल में देख लिया। वे उसे गिरफ्तार कर राजा के सामने ले गए। राजा ने लड़के को मौत की सजा सुनाते हुए कहा, इसे भूखे सिंह के सामने डाल दिया जाए। जंगल से सिंह को पकड़ कर लाया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया। फिर एक दिन लड़के को उसके पिंजड़े में बंद कर दिया। भूखा सिंह उस लड़के को खाने के लिए झपटा, परंतु एकदम रुक गया। वह उस लड़के के पैर चाटने लगा। वास्तव में यह वही सिंह था जिसके पैर से उससे लड़के ने कांटा निकाला था। लड़के के प्रति सिंह के स्नेहपूर्ण व्यवहार को सबको चकित कर दिया। राजा भी इससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, जब जंगल का राजा इस लड़के के प्रति दयालु है तो मुझे भी इस पर दया करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उसने लड़के को क्षमा कर दिया। उसने सिंह और लड़के को गुलामी के बंधन से मुक्त कर दिया। इस कहानी से सीख मिलती है, सचमुच खूंखार पशु भी अपने साथ किए गए उपकार को नहीं भूलते। इस कहानी का नाम है कृतज्ञता या सिंह और गुलाम। सूचना 7, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, अपनी किताब में 6 चित्र दिए गए हैं। उसको बारी बारी देखकर हम एक कहानी बनाएंगे। पुराने समय में आज की तरह आने जाने के साधन न थे। साधारण लोग पैदल ही यात्रा करते थे। उन्हीं दिनों की यह घटना है। एक बुढ़िया लकड़ी टेकती हुई किसी काम से दूसरे गांव जा रही थी। गर्मी के दिन थे। दोपहर होते होते धूप तेज हो गई। बुढ़िया को जोर की प्यास लगी। थकावट और प्यास के कारण वह आगे न चल पाई और रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई। आते जाते लोगों से वह पानी मांगती थी, पर उस प्यासी बुढ़िया पर किसी को तरस न आया। एक बालक ने उस बुढ़िया की आवाज सुनी। उसका घर पास में ही था। वह दौड़कर घर से लौटा, भरकर पानी ले आया। बुढ़िया ने पानी पिया। उसकी जान में जान आई। बालक आग्रह करके बुढ़िया को अपने घर ले गया और चारपाई पर बिठाया। बुढ़िया को बहुत आराम मिला। उसने लड़के को अपनी बाहों में ले लिया और बोली, तू सचमुच बहुत अच्छा बच्चा है। सूचना 8, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पहचान कर वर्गीकृत कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। हिमालय, मुझे, खट्टा, तुम्हें, बड़ौदा, सपना, साबरमती, सुंदर, छोटा, होशियार, हमारा और गुजरात। विद्यार्थी मित्रों, अब हम उनको वर्गीकृत करेंगे। इन शब्दों में से संज्ञा है हिमालय, बड़ौदा, सपना, साबरमती और गुजरात। इन शब्दों में से सर्वनाम है मुझे, तुम्हें और हमारा। इस शब्दों में से विशेषण है खट्टा, सुंदर, छोटा और होशियार। अब हम सबका वाक्य प्रयोग करेंगे। हिमालय। हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। बड़ौदा। बड़ौदा गुजरात का एक बड़ा शहर है। सपना। सपना अच्छी लड़की है। साबरमती।
अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। गुजरात, हमारे प्रदेश का नाम गुजरात है। मुझे मुझे अपना देश अच्छा लगता है। तुम्हें, माँ तुम्हें बुला रही है। हमारा, भारत हमारा देश है। खट्टा, वह आम खट्टा है। सुंदर, यह स्थान बहुत सुंदर है। छोटा, मोहन छोटा लड़का है। होशियार, होशियार लड़के कभी पीछे नहीं रहते। विद्यार्थी मित्रों, अभ्यास और स्वाध्याय की सूचनाओं यहाँ पूर्ण हुई।